बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की माशी तबाही के बाद सियासी सूरत हाल दिन ब दिन शिद्दत से गर्मी पहुँचती जा रही है। पीपल्स पार्टी ने बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने ही इत्तेहादियों को, जिन्होंने 16 महीने मिलकर हुकूमत की मौजें की, उन्हें निशाने पे रख लिया। उन्होंने कहा, वाशगाह पैगाम दिया, कठपुतलियां मुंतहिब करना छोड़ दो। उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कहा कि वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अचानक पीडीएम की जमातों में, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना में क्यों दूरियां होने लगी? क्या आने वाले इलेक्शन में तरीके इंसाफ के खौफ में जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद हुआ था अप्रैल 2022 में, क्या वो टूट चुका है? क्या एहतसाब का आर्मी चीफ की तरफ से सख्त एहतसाब, माफिया के खिलाफ शिकंजा कसने के ऐलान से पीडीएम की जमातों के पांव डगमगाने लगे हैं? दूसरी तरफ सितंबर अहम होता जा रहा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान की जमानतें साइफर और 9 मई वाले केस में यकीनी जल्द होने के इम्कानात रोशन हैं। दूसरी तरफ 2 बड़ी केसों के फैसले की तरफ पूरी कौम आने वाले चीफ जस्टिस फाइज ईसा की तरफ देख रही है। एक नैब अमेंडमेंट, एक सीक्रेट एक्ट और तीसरी अहम तरीन बात, सदर पाकिस्तान ने हतमी फैसला किया है, जब तक चारों सूबों और कौमी असम्बली की इलेक्शन नहीं होते वो आईनी और कानूनी तौर पर अपनी तमाम जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। उन्होंने इस प्रोपोगंडे की तरदीद कर दी है कि वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा, आइन में वाशगाब लिखा है कि जब तक चारों सूबों में सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के इलेक्शन ना हो, सदर पाकिस्तान उस वक़्त तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहेंगे। और कभी इम्कान है कि इस दौरान सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख के लिए भी मशावरत जारी रखे हुए है। ये ऐलान पीडीएम के लिए एक बहुत बड़ी, बिजली से ज़्यादा गिरती हुई बुरी खबर है। अगर सदर पाकिस्तान इन हालात में इलेक्शन करते हैं, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबान है, 25 करोड़ आवाम सड़कों पर आ रही है और इमरान खान को तोड़ने की बजाय इमरान खान रोज बरोज मजबूत होता चला जा रहा है। ऐसे हालात में अगर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं तो पीडीएम ने जो 2 साल साजिशों में, मुबैना साजिशों में तमाम तवज्जो लगाई और एक दूसरे के माजी के हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अज़ल से लड़ाई है और पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ही पहले जनेजो लीग बनी, ज़ियाउल हक ने बनाई, उसके बाद कायदे आज़म लीग और मुख्तलिफ लीगें बनती रही। क्या आने वाले दिनों में आर्मी चीफ की तरफ से बिला इम्तियाज एहतसाब का खौफ पीडीएम पर तारी हो चुका है? जबकि तरीके इंसाफ तो ऑलरेडी पिछले 17 माह से पीडीएम के इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर करके कुंदन बन चुकी है और उसकी तकरीबन सारी लीडरशिप गिरफ्तार है। अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से जो जल्दबाजी में पीडीएम ने 56 से ज़्यादा बिल को एक्ट में बदला, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। नैब कवानीन में जो तरमीम की थी उसे ख़त्म कर दिया जाता है। जो सीक्रेट एक्ट सदर की बगैर मर्जी के, बगैर रजामंदी के आईनी तकाज़े पूरे किए। और दूसरी तरफ महंगाई का तबाही, गैस की कीमतों में 60 से 70% इजाफे से आवाम की चीखों ने पहले ही बिजली और पेट्रोल की कीमत की वजह से आसमान सर पे उठाया हुआ है। क्या ऐसे में मौजूदा निगरान हुकूमत का सर्वाइवल खतरे में तो नहीं पड़ गया? दूसरी तरफ नाज़रीन, पिछले दिनों में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने वाशगाफ तौर पर आगाह कर दिया कि हमने
किसी एक करप्ट माफिया को माफ नहीं करना, चाहे वो उसने मुल्क का खजाना लूटा है, स्मगलिंग बिजली या डॉलर की स्मगलिंग में है, या टैक्स चोर है, या करप्शन करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त करप्शन के खात्मे के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे और बिला इम्तियाज सरकारी अफसरान हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, एहतसाब का कड़ा शिकंजा उनके गले में डालेगा। अगर इस एहतसाब का कड़े शिकंजे का सिलसिला चल पड़ता है तो नाज़रीन, पिछले 40 साल से कमो बेशतर मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार में रहे। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर सिरे मेफेयर फ्लैट और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के माजी में इल्ज़ामात लगाए, मोटरवे से लेकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर आसफ अली शहबाज शरीफ ने कहा था कि आसफ अली जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना की गलियों में। और उसके बाद आसफ अली जरदारी पर 10% कमीशन और सिरे महल का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जब एहतसाब का सिलसिला तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनकी तरफ चला तो ये पुरानी दुश्मनियों को छोड़ के बगलगीर हो गए और इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साइफर डोनाल्ड डू का जो आया था सफारतकार की तरफ से, उसका बहाना बना के उनकी हुकूमत ख़त्म की। लेकिन 16 माह में जो महंगाई उन्होंने आसमानों पर पहुंचा दी, हर कीमत की चीज़ों में, रोज़मर्रा की अशिया की कीमत में 100% इजाफा हो गया और पूरी अवाम बशमूल तरीके इंसाफ के आम शहरी, सिविल सोसाइटी और ख़ुद पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। और इस दौरान पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन हड़तालें होती जा रही हैं और दूसरी तरफ बिजली की बढ़ती हुई कीमतें यकीनन पीडीएम के लिए नींदें हराम हो चुकी हैं। इस मौके पर नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद के बरक्स फिर दोबारा अपने कमान से तीर निकाला और उन्होंने कहा कठपुतलियां बनाना छोड़ दे। यानी कि उन्होंने बादियुल नज़र में ये नून लीग के पैगाम दिया है कि बाज़ लोग माजी में नून लीग को कठपुतली बताते थे, अब उन पे सौफ हाथ रखा जा रहा है, उनका एहतसाब नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा सब बिलावल भुट्टो ने वाश गाल हो तो कठपुतलियां बनाना छोड़ दे। ये किसको कहा, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। और उन्होंने बिलावल भुट्टो ने अपने इत्तेहादियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा नून लीग खौफजदा हो गए हैं, इलेक्शन से फरार चाहती है। उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कहा वो इलेक्शन से फरार चाहती है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, वो आज कल भी अंदरूनी सिंध दौरे पर हैं। दूसरी तरफ नून लीग ने पीपल्स पार्टी के इन हमलों पर नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर फिर टाल मटोल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले आएंगे। कभी माजी में उनकी दर्जनों डेटें देते रहे। क्या नवाज शरीफ इसलिए नहीं आ रहे कि एहतसाब का अगर बिला इम्तियाज सिलसिला चढ़ पड़ता है जो माजी में कभी नहीं चल सका, तो उन सब को जो इक़्तिदार में आने की साजिशें कर रहे हैं जेलों में जाना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा उन पर बनने वाले मुकदमात इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। एक मकबूल जमात, एक वाज़ेह अक्सरियत 70% वोट बैंक रखने वाली जमात को दीवार से लगाने की साजिश है। इस वजह से पीडीएम की हुकूमत से लेके आज तक चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके ख़वातीन पर जो जुल्म और सितम किया गया, माजी की किसी भी सियासी जमात या किसी की डिक्टेटर के दौर में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, एक मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तरफ नाज़रीन, 14 सितंबर को तमाम वकला मुल्क भर के चारों सूबों से हर शहर तहसील में मुल्क को आइन तोड़ने वाले, अदालतों की हुक्मदुली करने वाले, इंतकामी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ एहतजाज पर जा रहे हैं। ये बढ़ता हुआ एहतजाज कमज़ोर हुकूमत की जड़ें उखेड़ देगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के एक मजिस्ट्रेट की तरफ से शहीद अरशद शरीफ की बेवा, हमारी बहन, कौम की बहन, शहीद अरशद शरीफ कौमी हीरो, साफत का हीरो, इन्वेस्टिगेशन हीरो के बेवा समिया अरशद के वारंट गिरफ्तारी पर पूरी पाकिस्तान की साफी कमेटी ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा साफत पर यह कदगन
برداشت نہیں کیا جائے گا اور فوری طور پر آزادی صحافت پر قدغن ختم کر کے صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ وکلاء اور صحافی برادری اور سیاستدان جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں وہ جمہوریت کے بحالی کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور الیکشن سے فرار والی واحد ایک جماعت جو اس وقت جس کی لیڈرشپ لندن بیٹھی ہے وہ چاہتی ہے کہ پہلے طریق انصاف کو ختم کیا جائے، لیکن جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ جیل میں بند کر کے بھی خود آزاد پھرنے والے ایک جیل میں قیدی 804 کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ کپتان مارتا کم ہے گھسیٹتا زیادہ ہے۔ یہ باہر رہ کر بھی ڈرے ہوئے ہیں اور وہ جیل میں رہ کے بھی الیکشن کے لیے آئینی اور پرامن جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حالات ہے، اگر اس کا ازالہ ہو گیا تو پاکستان کو ترقی کے راستے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔